अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बना रहे हैं चुकंदर गोश्त। ना ही कद्दूकस की झंझट, ना ही मसाला भूनेंगे, ना ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और फिर भी हम झटपट और मज़ेदार सा बनाएंगे। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली, उसके अंदर मैंने चुकंदर को क्यूब्स में इस तरीके से काट के ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिए मैंने इसमें मेथी के पत्तों को तोड़ के वो ऐड कर दिया है। मेरे पास मेथी है 1 पाव के करीब और चुकंदर है आधा किलो। ठीक है, 1 पाव मेथी, चुकंदर आधा किलो। वो अब हम इसमें मैंने 1.5 पाव तकरीबन इसमें बोनलेस चिकन ऐड किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस ऐड करें, आप हड्डी वाला यूज़ करते सकते हैं, आप लोग कम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैं नमक ऐड कर दूँगी। अब हमें इसको मतलब इसके अंदर हम एक ऐसा डालेंगे। ये देखिए मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है 4 टेबलस्पून के बराबर, जो कि इसको एकदम टेंडर बनाएगा और बहुत ही जूसी बनाएगा। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि हमारे 1 पाव टमाटर है। 4 मेरे बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं इसके अंदर जो है हरी मिर्चें चॉप करके 2 से 3 अदद वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप स्पाइसेस कम कर सकते हैं, मिर्चें कम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे रख दूँगी। तो मैंने एक बॉयल का वेट करते हैं, जैसे बॉयल आता है तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा बॉयल आ गया था। मेरे एक पतीली छोटी लग रही थी तो मैंने दूसरी पतीली में इसमें कन्वर्ट कर दिया था इसको। ठीक है, और मैंने ये देखिए मैंने इसमें घी ऐड करा है 1/2 कप के बराबर। घी नहीं ऐड करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग तेल यूज़ कर लीजिएगा, ऑयल में भी बना लेंगे तो वैसे ही जायका आएगा। ठीक है, और ये मैंने देखा हरा धनिया इसमें हरा धनिया के जो पत्ते होते हैं ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मेरे 2 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया। अभी हम इसको ना रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। धीमी आंच पे पकने देंगे 1 घंटे तक। धीमी आंच पे आप रख के भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आधा गिलास पानी भी ऐड कर दिया था और मैंने इसको कवर करती हूँ। अब हम कवर देखें रिमूव भी कर लिया और इसमें देखिए मेरा पानी अभी है। तो मैं मेशर की मदद से मेरा 1 घंटा गुजर गया था। उसके बाद मैंने मेशर की मदद से ये पोटैटो मेशर जो होता है ना उसकी मदद से, या आप लोग चमचे से जिससे भी करना चाहें उसको मैंने घोटा और इस तरीके से मैं इसको भून रही हूँ। ठीक है, हम मैंने इसमें ना इसको मैंने चिकन को भी जो है ना बिल्कुल घोट लिया था। इसको बिल्कुल घोट लिया था। ये देखिए आप इस टाइप का बन गया। अगर आप लोग सिर्फ बोटियाँ रखना चाहते हैं तो सिर्फ बोटियाँ भी रख सकते हैं। हड्डी वाला यूज़ करा है तो हड्डी वाला, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग देखें सिर्फ हमने यूँ रखा और यूँ रख के चढ़ा दिया था और फिर हम भूल गए। फिर मैंने इसको बस घोटा और हल्का सा भूना और ये देखिए कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग इसकी शक्ल देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।